नमस्कार, मैं चंद्रकला शर्मा, सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान। आज हम बीए प्रथम वर्ष के प्रथम पेपर जो कि राजनीति विज्ञान का मूल आधार है, पेपर का नाम है ये, उसके टॉपिक राजनीतिक दल पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक लोकतांत्रिक प्रणाली जिन जिन देशों में अपनाई गई है, वहाँ जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से शासन सत्ता का प्रयोग किया जाता है। जनता शासन सत्ता का जो प्रयोग करती है वो राजनीतिक दलों के माध्यम से ही करती है। लोकतंत्र के पहियों के रूप में राजनीतिक दल आवश्यक है और वर्तमान में राजनीतिक दल बहुत बड़ी सीमा तक हमारे जीवन के महत्वपूर्ण अंग भी बन चुके हैं। लोकतंत्र का चाहे कोई रूप हो, चाहे वह प्रत्यक्ष हो, चाहे वह अप्रत्यक्ष हो, राजनीतिक दलों की उपस्थिति अनिवार्य है। इसीलिए राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण भी कहा गया है। राजनीतिक दलों के महत्व को ध्यान में रखते हुए ही विभिन्न विद्वानों ने इसे शासन का चतुर्थ अंग भी माना है। सामान्यतः कई देशों में तो हम ये देखते हैं कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का दूसरा नाम ही राजनीतिक दलों को दे दिया गया है। शासन के प्रत्येक रूप में, चाहे वह संसदीय हो, अध्यक्षात्मक हो, दल प्रणाली का अभाव नहीं हो सकता। अगर दल प्रणाली नहीं होगी तो शासन का संचालन ही असंभव है। मैकाइवर ने तो राजनीतिक दलों के महत्व के संबंध में भी लिखा है कि जिस राज्य में दल प्रणाली नहीं होती उसमें क्रांति ही सरकार को बदलने का एकमात्र तरीका होती है। अर्थात दल प्रणाली जहाँ जहाँ है वहाँ क्रांति की आवश्यकता नहीं होती और संवैधानिक तरीके से ही शासन में परिवर्तन कर दिया जाता है। पाश्चात्य विद्वानों ने दलों को सरकार की पूरक संस्था भी कहा है, क्योंकि राजनीतिक दलों के माध्यम से ही हम प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, सार्वजनिक नीति का निर्धारण करते हैं, सरकार का संचालन करते हैं और सरकारी नीति का आलोचना करने का अधिकार भी हमें राजनीतिक दलों के माध्यम से ही प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं राजनीतिक दल वास्तव में इसका अर्थ क्या है। हम इसको एक परिभाषा के रूप में किस प्रकार रख सकते हैं। सामान्यतः राजनीतिक दल से हमारा अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों के समूह से है जो कुछ समस्याओं के रूप में और उसके समाधान के संबंध में एक मतों अर्थात एक विचारधारा के आधार पर उन्होंने अपने आप को एक संगठन के अंतर्गत बांध लिया हो और जो सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलकर वैध तरीके से कार्य करने का निश्चय करते हैं, अर्थात संवैधानिक साधनों का उपयोग करते हुए लक्ष्य की प्राप्ति को करने का प्रयास करते हैं। एडम बर्क ने राजनीतिक दलों को स्पष्ट करते हुए कहा है कि राजनीतिक दल कुछ लोगों का एक ऐसा समूह है जो कुछ सिद्धांतों पर सहमत होकर अपने संयुक्त प्रयासों के द्वारा जनहित को आगे बढ़ाने के लिए संगठित होते हैं। इस प्रकार राजनीतिक दल ऐसे व्यक्तियों का निकाय है जो सार्वजनिक प्रश्नों पर यदि पूर्णतः नहीं तो कम से कम सामान्य दृष्टिकोण में समानता रखते हो और सामूहिक प्रयासों के द्वारा शासन को हस्तगत करके अपने उद्देश्यों के क्रियान्वयन पर विश्वास करते हो। यह राजनीतिक दल की हम एक उचित परिभाषा, एक स्पष्ट परिभाषा कह सकते हैं। अब हम देखते हैं कि राजनीतिक दलों को जब हम संगठन में बांधते हैं तो कौन से ऐसे तत्व हैं जो उसे एक संगठन के रूप में बनाए रखते हैं। सबसे पहले राजनीतिक दल का जो आवश्यक तत्व है वह है संगठन। राजनीतिक दल को मजबूत व स्थायी बनाने के लिए उसमें संगठन का होना अत्यंत आवश्यक है। संगठन से तात्पर्य है कि कुछ लोग अपने लिखित और अलिखित नियम, कार्यालय और पदाधिकारी के माध्यम से इसको संगठित रूप देते हैं, जिससे राजनीतिक दल के सभी सदस्य अनुशासित होते हैं। दूसरा इसका जो महत्वपूर्ण तत्व है वह मूलभूत सिद्धांतों की एकता। जैसा कि हम परिभाषाओं में भी स्पष्ट कर चुके हैं कि दल जो है व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है जिसके सदस्य सार्वजनिक मुद्दों पर एक मत होते हैं या एक विचार रखते हैं
और सिद्धांतों की एकता ही जो है दल को ठोस आधार प्रदान करती है। सैद्धांतिक एकता के भाव में दल का निर्माण नहीं किया जा सकता। तीसरा जो इसके लिए आवश्यक तत्व है वह है संवैधानिक उपायों का प्रयोग। राजनीतिक दल श्रेष्ठ साध्यों की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ साधनों की नीति में भी विश्वास रखते हैं। राजनीतिक दलों का मानना है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए सदैव संवैधानिक उपायों का ही सहारा लिया जाना चाहिए। यदि उपाय असंवैधानिक होंगे या हिंसात्मक हो जाएंगे तो राजनीतिक दलों का वास्तविक स्वरूप ही बदल जाएगा। अगला जो तत्व है वह है राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि। राजनीतिक दल एक ऐसा समुदाय है जो उच्च आदर्शों से प्रेरित होता है और जिसकी कार्यक्रम और नीतियाँ देशव्यापी होती है। राजनीतिक दल राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ क्षेत्रीय स्तर पर भी अपनी नीति और कार्यक्रमों को स्पष्ट करता है। राजनीतिक दल का पूर्णतः उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति करना है। यदि कोई राजनीतिक दल वर्ग, संप्रदाय, जाति और हित के आधार पर कार्य करता है तो उसे हम राजनीतिक दलों की श्रेणी में नहीं रख सकते। अब हम देखते हैं राजनीतिक दलों के आधार। राजनीतिक दल का निर्माण करने के लिए किन किन चीज़ों की या किन किन आधारों की आवश्यकता होती है। सबसे पहला जो आधार है वह है मनोवैज्ञानिक। कई बार हम देखते हैं कि दलों के निर्माण का कारण मनोवैज्ञानिक भी है। मनोवैज्ञानिक कारण से तात्पर्य है कि जो भी व्यक्ति सार्वजनिक हितों के आधार पर या सार्वजनिक मुद्दों पर एकमत होते हैं, जिनके मानसिक विचार एक दूसरे के समकक्ष हैं या एक दूसरे से समान है, वो व्यक्ति संगठित होकर राजनीतिक दलों का निर्माण कर लेते हैं। दूसरा जो इसका आधार है वह है परिवेश का प्रभाव। दलों के निर्माण में जो है वातावरण का भी कम महत्व नहीं है। सामान्यतः हम देखते हैं कि बचपन से हम जिस परिवेश में रहते हैं उसका हमारी मानसिक स्थिति पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और परिवेश ही राजनीतिक दलों की नीतियों और कार्यक्रमों को स्पष्ट करता है। अगला जो आधार है वह है धार्मिक आधार। बहुत से लोग धार्मिक आधार पर भी राजनीतिक दल बना लेते हैं, यद्यपि उनका उद्देश्य एक विशेष धर्म के अनुयायियों की रक्षा करना होता है। भारत में भी जैसे हम देखें तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मुस्लिम लीग थे और वर्तमान में अकाली दल, हिंदू महासभा, इनके निर्माण का आधार भी धर्म ही या धार्मिक आधार पर इनका गठन किया गया है। चौथा जो कारण है वह है आर्थिक कारण। दलों के निर्माण का आर्थिक आधार भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आर्थिक कार्यक्रम के अभाव में कोई भी राजनीतिक दल अधिक दिनों तक टिक नहीं पाता। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय महत्व तभी प्राप्त हो सकता है जब उसके पास एक निश्चित आर्थिक कार्यक्रम हो, एक निश्चित व सटीक आर्थिक नीति हो। क्योंकि आज हम देखते हैं कि शिक्षित जनता है और शिक्षित जनता पर आर्थिक नीतियों का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। एक सामान्य आर्थिक नीति के द्वारा ही एक राजनीतिक दल के पूरा अपना चुनाव कार्यक्रम तय करते हुए शासन सत्ता को भी प्राप्त कर सकते हैं। अगला जो आधार है वह है नेतृत्व। एक नेता का नेतृत्व और उसका व्यक्तित्व भी राजनीतिक दलों के निर्माण का भी महत्वपूर्ण आधार है। प्रत्येक राजनीतिक दल में उस नेता के व्यक्तित्व की छवि देखी जाती है। सामान्यतः एक नेता जिन आदर्शों को लेके बढ़ता है उसके अनुयायी बिना सोचे समझे उसी का अनुसरण करते हुए इस राजनीतिक दल की सदस्यता को ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए नेतृत्व राजनीतिक दलों के निर्माण का महत्वपूर्ण आधार है। अगला जो है वह है विचारधारा। राजनीतिक आंदोलन को जीवित रखने के लिए विचारधारा का होना भी अतिशय आवश्यक है। विचारधारा की अनुपस्थिति में राजनीतिक दल एक सटीक नीति नहीं अपना पाता। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचारधाराओं में आम सहमति ही दल के सदस्यों को आपस में जोड़ती है। जैसे हम कह सकते हैं कि भारत में जब 1970 में गठित जनता पार्टी के सदस्यों को आपस में जोड़ने वाली जो कड़ी थी उसे गांधीवादी विचारधारा माना गया। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि
प्रत्येक राजनीतिक दल का निर्माण कुछ मनोवैज्ञानिक तत्वों, सामान्य नीतियों, व्यक्तियों के सामाजिक आर्थिक विचारधारा, सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। जब व्यक्ति अपने आप को दूसरे व्यक्ति के समकक्ष या एक व्यक्ति समुदाय के जब सार्वजनिक मुद्दों पर सामान्य विचार होते हैं तो उस संगठन के द्वारा लक्ष्य प्राप्ति के लिए या शासन प्राप्ति के लिए जो संवैधानिक तरीके अपनाए जाते हैं वो संगठन राजनीतिक दल कहलाता है।